धन्यवाद आप सभी लोगों को। माई जी फिर कभी आएंगे, आज थोड़ा समय कम रहा है ना, दोबारा अब खाया के बनाए के बढ़िया बुलाओ। अच्छा बात हुई और बढ़िया काम नहीं है ना। हम लोग क्या है, कौन लोग हैं, थोड़ा सा ये बता देना चाहता हूँ कि हमारा आंदोलन क्या है। जो चीज़ हम आप लोगों के बीच में भाई आप लोगों को मालूम है, आप लोगों को नहीं मालूम तो क्या बोलेंगे। पूर्व वक्ता जो हम लोगों के बीच में रखे, उसी पर थोड़ा सा हम एक नारा लगा देते हैं। ये कौन सा किताब है, इसमें लिखा हुआ है भारत का संविधान। ये एक ऐसा किताब है जिसके आधार पर पूरा भारत चल रहा है, पूरा भारत चल रहा है। अभी 2 दिन पहले इधर छतरपुर में एक बागेश्वर धाम करके धीरेन्द्र शास्त्री था, तो वो चमत्कार करता था, खड़ा हो करके ऐसे बताता रहता था। तो उधर गया नागपुर में प्रोग्राम लगाने, तो नागपुर में हमारे जैसा कोई उसको साथी मिल गया और बोला कि जो तुम चमत्कार दिखाते हो उसको हमारे सामने सिद्ध करो। वो भाग निकला वहाँ से। तो ये संविधान में ऐसी ताकत है कि जो आपका जो बुराई है, जो गड़बड़ है, उसको ये पकड़ लेता है। कितना भी झूठ बोलने वाला होगा, अगर संविधान के दायरे में आएगा तो वो फंस जाएगा। तो देखिए ये कौन सा किताब है, भारत का संविधान, और इसी के आधार पर पूरा देश चल रहा है। राष्ट्रपति चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक और पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक कहाँ से बनते हैं, इस संविधान के दायरे में रहकर। इस संविधान से बाहर कोई भी चीज आपको नहीं मिल रहा है। जैसे अभी ये क्या जो सरकारें चला रही हैं, तो कोई कहता है कि चावल दे रहे हैं, कोई कहता है राशन दे रहे हैं, घर दे रहा है, महिलाओं को प्रसूति दे रहा है। वो कहाँ से दे रहा है? ये संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है। अपने बाप से कोई लाके नहीं देता। अपने बाप के तनख्वाह से या अपने तनख्वाह से कोई भी सरकार में बैठा व्यक्ति आपको नहीं दे रहा। मोदी या क्या बोलते हैं शिवराज कितना भी चिल्लाए कि मैं दे रहा हूँ, वो कुछ भी अपना नहीं दे रहा। किसका दे रहा है? आप सब लोगों से लेता है कि नहीं लेता है? कैसे लेता है इतना जानते हो आप कि कैसे लेता है? इतना तो समझो कैसे लेता है। जैसे मान लीजिए एक पेन खरीदे, ये पेन 20 रुपए का है, इसमें 18% टैक्स लगा, तो 20 दूने 40, 4 रुपया टैक्स दे दिए। तो किसका पैसे? वो पैसा कहाँ गया? सरकार में गया। आप लोग तेल खरीदते हो, लोन खरीदते हो, बस चढ़ते हो, ट्रेन चढ़ते हो, हवाई जहाज चढ़ते हो, सभी में क्या लगता है? टैक्स। मोटरसाइकिल में तेल भरवाते हो तो आधा पैसा टैक्स में देते हो। वो पैसा सरकार के पास जाता है और उसी पैसा को घुमा फिरा के हम आप लोगों में वितरण करता है। मुझे वही पैसा को क्या करता है? वापस वितरण करता है। उसको कहता है मैं दे रहा हूँ। वो कहाँ से दे रहा भाई? अब उसमें क्या हो रहा है, आज के तारीख में दे कम रहा है और ले ज्यादा रहा है। ये भी आप समझ लीजिए। एक परिवार या एक व्यक्ति एक महीना में कम से कम 1000 टैक्स देता है। कम से कम कुछ भी आप खरीदो, एक घर में 500 रुपए का खर्चा है प्रत्येक दिन का, है कि नहीं है? उसमें से 1000 रुपया हम कितना भी आप लगाओगे, 1000 रुपया प्रत्येक महीना में वो टैक्स देता है। 5 किलो चावल दिया तो कितने का दिया भाई? ज्यादा से ज्यादा 100-200 का। और कितने का दिया? 200 का। और लेता कितना है? 1000 रुपया। तो इस तरह से सरकार जो है वो ऐसा कर रहा है। मैं क्या कहना चाहता था कि ये क्या है, भारत का संविधान। थोड़ा इसका हम लोग नारा लगा लेते हैं। मैं बोलूंगा भारतीय संविधान, आप बोलिएगा जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। तो साथियों, हम इसी संविधान के बारे में आप लोगों से चर्चा करने आए कि इस संविधान में हमारे आपके लिए लिखा है, ये संविधान हम आपको क्या देना चाहता है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आप लोग जानते होंगे। कितने लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जानते हैं? सभी को जानते हैं, लगभग सभी को जानते हैं, लेकिन बाबा साहब ने आप लोगों के लिए क्या किया वो नहीं जानते। बाबा साहब को तो जानते हैं ना, जिंदाबाद बुलाते हैं, नारा लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जयंती मनाते हैं। लेकिन बाबा साहब ने आप लोगों को के लिए या इस देश के लोगों के लिए क्या किया उसको नहीं जानते। क्या किया उसने? वोट का अधिकार आपको दिया, काहे के लिए?
वोट का अधिकार काहे के लिए दिया? राजा बनने के लिए। तो आप क्या बन गए? तो बाबा साहब को नहीं जाने। बाबा साहब ने आपको वोट का अधिकार क्यों दिया? इस देश का राजा बनने के लिए। और कैसे राजा बनेंगे? हम आप लोग एसटी एससी ओबीसी के जो लोग हैं, उनकी आबादी इस देश में आज के तारीख में तकरीबन 90%। कितना है? 90% होने के बाद भी हम क्या बन गए? यहाँ के अधिकारी नहीं बने। जिसकी आबादी इस देश में केवल 3.5% है, वो इस देश में जिसकी आबादी 3.5% वाला नौकरी कर रहा है 62%। किसका खा रहा है बताइए? सोचिए, ब्राह्मण की आबादी इस देश में 3.5% है, नौकरी पर कितना है? 62%। ठाकुरों को देखिए, ठाकुरों की आबादी इस देश में 5.5% है और 80% भूमि के मालिक हैं। बताओ किसका खा रहे हैं? बाबा साहब ने आपको वोट का अधिकार दिया, बराबरी का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, शोषण के विरुद्ध लड़ने का अधिकार दिया। कहाँ लड़ रहे हैं? अभी हम परसों दिन गए थे शहडोल रेलवे स्टेशन, तो वहां पर काम चल रहा है, पटरी बनाने का, ये सफाई कर रहे थे। तो कम से कम 1000 लड़ाई। और हमारा क्या सिद्धांत है? हमारे मूवमेंट का क्या है? समता मूलक समाज व्यवस्था कायम करना। कौन सा आंदोलन है? समता मूलक समाज व्यवस्था, जहां गैर बराबरी नाम की कोई चीज ना हो, ऊंच नीच कोई ना हो, गरीब अमीर इतना अंतर ना हो कि अमीर गरीब को खरीदे, और गरीब इतना गरीब ना हो कि उसको बिकने की मजबूरी पैदा हो। तो ये हमारा आंदोलन है। आप लोग इस आंदोलन में चलना चाहते हैं और बहुत लंबा विषय है। जब आप शामिल होंगे, ये मान लीजिए कि अभी पहली कक्षा में आप लोगों से मैं चर्चा कर रहा हूँ, अभी भर्ती भी नहीं, बहुत लंबा आंदोलन है। अगर आप लोग इस आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं, और जो लोग शामिल होना चाहते हैं थोड़ा हाथ उठाओ, हाथ उठा के बताओ। सब शामिल होना चाहते हैं तो आप सभी लोगों को इस आंदोलन में आना होगा, अपना खून पसीना बहाना होगा। अधिकार मांगने से मिलने वाला नहीं है। अगर मिलना होता तो आज के मिल गया होता। आजादी के 75 साल हो गए ना, आजादी के 75 साल हो गए, हम वहीं के वहीं हैं। एक चीज और जान लो आप, सरकारी आंकड़ा, हमारा आंकड़ा नहीं है, इस देश का 54% अनुसूचित जाति का व्यक्ति भूमिहीन है। 75 साल हो गए, कोई दिया जमीन? 54% अनुसूचित जाति का व्यक्ति क्या है? भूमिहीन है। क्या कर रहा है वो? मजदूरी कर रहा है, कचरा उठा रहा है, टट्टी साफ कर रहा है, बाथरूम साफ कर रहा है, उसमें लगा हुआ है। कौन लगा हुआ है? हमारा आपका भाई परिवार लगा हुआ है। क्या उसको सुख की जरूरत नहीं है? क्या उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आना चाहिए? इस तरह से शोषणवादी सरकारों ने हमारे समाज को निचोड़ लिया है। और आगे देखिए, अभी जो चल रहा है, आगे आने वाले समय में, और देख कितना रहा है, 180 रुपया। किसका शोषण कर रहा है? जो भी कर रहा है, मजदूरों का कर रहा है ना। हम उन मजदूरों को समझाएं। कल हम उस बात पर इतना दुखी था मैं, कि जो श्रम न्यायालय में वकालत करता है उसको बुलाया कि भाई आओ थोड़ा समझाओ तो ये क्या प्रक्रिया है, इन मजदूरों का शोषण कैसे बंद हो। तो बोला साहब ये बंद नहीं हो सकता। क्यों नहीं बंद हो सकता? बोला जो इंस्पेक्टर है वो भी खाता है, श्रम का जो श्रम कमिश्नर है वो भी खाता है, और जो क्या कहते हैं कलेक्टर है वो भी खाता है। मतलब जानते सब लोग हैं कि मजदूरों के साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन मजदूरों के हक के लिए कोई लड़ता नहीं है। और बोला आप लड़ोगे तो आप नहीं जीत पाओगे। बोला कैसे नहीं जीत पाऊंगा? बोला जिस मजदूर को आप लेकर कोर्ट में जाओगे, 1-2 दिन बाद वो मजदूर आपसे भाग जाएगा। कैसे सिद्ध कर पाओगे कि उसकी मजदूरी मारी जा रही? तो शोषण के विरुद्ध लड़ने का अधिकार दिया बाबा साहब ने, लेकिन हमारे समाज के लोग उस लड़ाई को नहीं समझे, आज भी नहीं जानते हैं। तो देखिए, हमारा जो प्रमुख आंदोलन है वो आप लोगों के बीच में बहुत कम समय में, क्योंकि एक जगह और इन्हें प्रोग्राम लगाया है और समय कम है,
एक उदाहरण के तरह तौर पर आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करूंगा। ये 10% है और ये 90% है। हम इनको कहते हैं विदेशी मान लीजिए, या कि सवर्ण, आर्य, जो भी आप कह सकते हैं। मान लीजिए उनको, उनकी आबादी इस देश में कितना है? 10%। एक अनुमानित आंकड़ा, अभी पूरी गिनती सही ढंग से नहीं हुई। 1931 में जब गिनती हुई थी तब हमारा 15 और 85 का मामला चलता है, लेकिन आज के तारीख में हम ये मानते हैं कि उनकी आबादी घटी है और हमारी आबादी बढ़ी है। हम 90% के लोग हैं। तो हम कौन